हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है 11th क्लास का बिजनेस का सेकंड लेक्चर। तो दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर मैंने बेसिक पार्ट अपलोड कर चुका था मैं YouTube पे, और मेरे को उम्मीद है आपसे कि आपने वो वाला पार्ट देख लिया होगा। अब बात करेंगे अपन सेकंड पार्ट की। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, बेसिक पार्ट कवर कर लिया, जब भी सेकंड पे बढ़ना। जिन्होंने नहीं किया है ऑब्वियसली आप जाके मेरी यूट्यूब चैनल पे जाओ, सर्च कर लेना, ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। अब आज का जो सेशन है वो थोड़ा बढ़िया होगा और थोड़ा मज़ेदार भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इस सेशन में ना थोड़ा थोड़ा आपको जो प्रीवियस पार्ट था ना वो थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट किया है, जिससे कि एक सीक्वेंस बन सके, एक कंटिन्यूटी बन सके उस चीज़ को, आप एक मतलब बोरियत फील ना करो। भाई मेरे को पता है कि मेरे स्टूडेंट है ना, तो ऑब्वियसली आपने रिवाइज कर लिया होगा जितना मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है यार, मेरे बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो भाई प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ नोट्स बनाना, ठीक है ना। और मैं MCQ भी बताता रहूँगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, रेडी फॉर दिस सेशन? चलो भाई, रेडी हो तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना। हाँ, रेडी हो, ओके, ठीक है। तो भाई बात करते हैं, चलो देखो, फर्स्ट चैप्टर का नाम अपन ने पढ़ लिया था एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, बिजनेस का, प्रोफेशन का एंड एम्प्लॉयमेंट का। आज का मेन टॉपिक है ये वाला। आज का जो मेन टॉपिक है ना, ये इस पे ही है। मेन पॉइंट बोल दो या फिर मेन टॉपिक बोल दो, आज अपन इसके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आप थोड़ा थोड़ा अपन एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, देखो भाई प्लीज़, क्योंकि है ना भाई अगर अपन पढ़ रहे हैं ना तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा अपन को डिटेल या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। भाई कॉन्सेप्ट तो रिवाइज रहे, कोई पूछ ले तो अपन बता सके उसके लिए आंसर, और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ये भी नहीं है कि भाई आपसे बाहर का है, नहीं, बट आपके जो CBSE है ना, मतलब CBSE बोर्ड के एडिशनल पॉइंट है ना, उसके अंदर ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। भाई ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटीज। भाई वो सारी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग है ना वो परफॉर्म करता है, किसके लिए? अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं अपन ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि एग्जाम्पल से, भाई ये कौन है? संजू, ठीक है, इसका नाम है संजू। भाई इसको लग रही है भूख। क्या लग रही है इसको? भूख। भाई इसके माइंड में आ रहा है फूड, मतलब इसके माइंड में ना ये फूड आ रहा है। तो भाई ये क्या करेगा? भाई इसको भूख लग रही है, तो ऑब्वियसली भाई इसके घर में कोई सामान नहीं है अभी खाने के लिए, तो ये गया शॉप पे, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? भाई ये फूड लेके आएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली भाई ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो बाजार से फूड लेके आया, घर पे आया, उसने काट के खाया। तो ऑब्वियसली अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्टिविटी वो कंडक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं अपन ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ओके। अब ऑन द बेसिस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। भाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मतलब वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। देखो ये वाला पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया था, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा दोबारा से अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? इट रेफर टू दैट एक्टिविटीज विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। भाई पैसे कमाने के लिए जो भी अपन एक्टिविटी करते हैं वो अपन ही होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। लाइक आपकी मदर दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। आपके फादर दूसरे मतलब खुद के बिजनेस में, अगर मान लो खुद के बिजनेस है तो ऑब्वियसली वहां पर भी कमाते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। आपका भाई किसी बढ़िया कंपनी में जॉब लग रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। अब आज का टॉपिक अपना यहीं से स्टार्ट होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप। जो इकोनॉमिक की जो एक्टिविटी है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो भाई उन पार्ट का नाम बता दो, MCQ गोल्ड है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अपनी जो इकोनॉमिक जो अपनी क्यों नाम है इकोनॉमी है ना, वो 3 पार्ट में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। कॉम्बिनेशन है
किस किस का, बिजनेस का, प्रोफेशन का एंड एम्प्लॉयमेंट का। तो लेट्स स्टडी दिस इज द मेन टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी इन आवर लेक्चर। ओके दोस्तों, तो क्या बोलते हैं बिजनेस। भाई बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो भाई बिजनेस क्या होता है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि कंडक्ट होती है रेगुलर बेसिस पे, हर दिन, डेली टू डेली। ठीक है, किसके? उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। भाई प्रोडक्शन करके और उस प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट बना है उसको सेल करके, किसमें? मार्केट में, जब वो प्रॉफिट कमाते हैं। और ये ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आएगी ये चीज़ें, अभी मैच करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट होगा, मेन मोटिव इनका प्रॉफिट का ही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और प्रोडक्शन करके और फिर उस गुड्स को सोल्ड करके ये कमाते हैं प्रॉफिट। ठीक है, लेट टेक एन एग्जाम्पल। भाई मान लो रामू काका है, ठीक है, रामू काका की एक ग्रोसरी की शॉप है। इसमें भाई जैसे ग्रोसरी की शॉप, या फिर आप मान लो एक इजी बाजार टाइप का है। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई उसने मटेरियल रख रखा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब खुद का धंधा है मान लो आप। अब ये क्या है भाई? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, अभी कुछ अर्न करने के लिए उन्होंने खोला है ये वाला धंधा, रेगुलर बेसिस पे खोला है। भाई ये अब जो दुकान उन्होंने खोल ली है तो ऑब्वियसली वो रेगुलर चलाएगा। भाई ये तो है नहीं कि एक दिन खोल ली, 10 दिन बंद कर दी, फिर 15 दिन खोल ली, फिर 1 साल बंद कर दी, ये तो नहीं है भाई, रेगुलर बेसिस पे चलेगा। ठीक है, इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना मोटिव है इसका ऑब्वियसली। और क्या करेगा भाई? ये प्रोडक्ट होलसेलर से तो बाय करेगा और बेचेगा किसको? कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को बेचेगा। तो ये सारे फंक्शन किसके अंदर है? बिजनेस के अंदर है। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई रामू काका क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहे हैं। रामू काका क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मैं होप करता हूं कि आपको ये वाला पॉइंट आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? प्रोफेशन। भाई प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम नॉलेज एंड स्किल्स विच इज यूज्ड impractically to serve different section of the society. This include legal practice and medical practice etc. तो क्या बोलता है? बिजनेस मतलब जो प्रोफेशन है ना, वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कंडक्ट करता है एक पर्सन हैविंग नॉलेज, हैविंग सम स्पेशल नॉलेज बोल सकते हो आप, स्पेशल नॉलेज। ठीक है, और स्पेशल स्किल्स, वो काम करने की उसके पास स्पेशल स्किल है। विच इज यूज इम्प्रैक्टिकली, वो इम्प्रैक्टिकली यूज होता है, जो कि सर्व होता है डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर सोसाइटी के लिए भी वो यूज होता है। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? लीगल प्रैक्टिसेस एंड आपकी मेडिकल प्रैक्टिसेस, लाइक सीए। बेस्ट एग्जांपल है इसका सीए। भाई वो कैसी है सर, समझा दो। हाँ समझा देंगे। देखो भाई सीए, अब सीए के क्या भाई मेन काम क्या होता है? ऑडिट करना और आपका फाइनेंस चेक करना। फाइनेंस मतलब आपका जो फाइनेंस, जो लास्ट में आपकी जो बैलेंस शीट बनती है उसको चेक करना। ये मेन काम होते हैं 2 सीए के। ठीक है, अब इसके पास किस की नॉलेज है? स्पेशल, इन दोनों की नॉलेज है भाई, हैविंग अ स्पेशल नॉलेज। और सीए कौन है? एक पर्सन ही है। अब ये तो है नहीं भाई ओनली सीए बानियों के काम आएगा, नहीं भाई, सबके काम आता है भाई। जिसका बिजनेस है उसके लिए ऑब्वियसली सीए हायर होता है। तो ये क्या है? डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी हायर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आप साइड में लिख सकते हो, फिर आप बुक में लिख रहे हो या फिर नोट्स बना रहे हो तो इसमें आप लिख सकते हो सीए, सीएस, एमबीए मतलब डॉक्टर और लॉयर। ठीक है, ये है प्रोफेशन के एग्जाम्पल। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट क्या बोलता है भाई, बता दो क्या बोलता है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क फॉर अदर इन लाई ऑफ रेमुनेशन। रेमुनेशन मतलब वेजिस, सैलरी,
फॉर एग्जाम्पल वर्किंग ऑन फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट की वो एक्टिविटी है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक बंदा दूसरे के लिए काम करे और उसके लिए वो चार्ज करे, उसके लिए वो चार्ज करे। लाइक एग्जाम्पल, मान लो एक स्कूल है भाई, मान लो, चलो मैं बताता हूँ भाई, मान लो मेरा एक ऑफिस है, मेरा एक इंस्टीट्यूट है, एसजी सर के नाम से, एक मिनट, ये है एसजी सर के नाम से मेरा एक ऑफिस है, ठीक है भाई। अब मैंने को क्या करा भाई, पढ़ाता तो मैं ही हूँ, पर मैंने मैनेजमेंट संभालने के लिए एक आर्यन नाम का बंदा है ज्वाइन कर लिया। आर्यन नाम का बंदा मेरे मैनेजमेंट देखेगा भाई, मेरी मैनेजमेंट देखेगा। इन्होंने बोला सर फ्री में तो मैं नहीं पढ़ाऊँ ना, मैं नहीं देखूँगा मैनेजमेंट। तो मैं बोला भाई अच्छा फिर क्या लेगा। फिर मैंने मजाक में बोला इसको कि मैं तेरे बच्चे को पढ़ा दूंगा फ्री में। ये बोला नहीं, मेरे को तो पैसा चाहिए, गांधी जी वाले नोट चाहिए। मैं बोला अच्छा भाई गांधी जी वाले नोट दे देंगे, क्या दिक्कत है। बोला कितना लेगा। बोला भाई कितने लेगा, 1 महीने का है। भाई ने बोला 80,000 रुपये लूँगा सर। दस्ता है तो बताओ, नहीं तो मैं चला दूसरी कंपनी में। मैं बोला भाई थोड़े कम कर ले यार, मेरे को ही नहीं मिलते 80,000 तो तेरे को कैसे दे दूं। ठीक है सर आप मेरे जानकार हो, आप मेरे को 70,000 रुपये दे देना। कितने दे देना, 70,000। 1 मिनट रुको, मैं बोला 70,000। मैं ठीक है भाई डन कर ले। 70 में डन हो गया। मैं बोला भाई ठीक है 70,000 में डन। मैं बोला ठीक है भाई 70,000 में डन। अब ये क्या है भाई, ये बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, ये बंदा मेरे लिए अगर काम कर रहा है, मेरी मैनेजमेंट देख रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने इसको हायर किया है। तो मतलब ये बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पर्सन और अदर इज लाइफ और रेम्युनरेशन। भाई ये बंदा अगर मेरे ऑफिस में आके मेरी मैनेजमेंट को देखेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज कर रहा है। तो भाई वही बोलता है ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। ये किस में आ गया, एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल है वर्किंग ऑन फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट के ऑफिस में अगर कुछ काम कर रहे हैं या फिर अपन किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो ये वो किसके अंदर आता है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो भाई रेम्युनरेशन 2 होता है, वेजेस या सैलरी। तो ऑब्वियसली मैं बता देता हूँ भाई, वर्कर अगर आप फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर लगा रहे तो अपन उसको वेजेस देंगे। अगर कोई आपका मान लो ऑफिस है, मतलब जैसे आपने सीए हायर कर लिया, कोई मैनेजमेंट संभालने के लिए हायर कर लिया, तो अपन उसको क्या देंगे, रेम्युनरेशन, मतलब उसको सैलरी देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ चुके हैं, बट अपन बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट रेफर टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। भाई साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए अपन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर देते हैं उसको अपन कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर मतलब जिसका भाई मोटिव नहीं है अर्निंग करना। लाइक योर मदर टीचेज यू एट होम, तो वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भाई आपके फादर आपको स्कूल तक ड्रॉप करने के लिए आती है, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो आपसे कुछ चार्ज नहीं करते भाई, वो आपसे कुछ चार्ज नहीं करते। लाइक मान लो आपने कोई सोशल काम कर दिया, आपने कुछ सोशल वर्क के लिए कंट्रीब्यूशन कर दिया, या फिर आप सोशल वर्क कर रहे हो। लाइक आई टीचिंग यू यूट्यूब, आई टीचिंग इन यूट्यूब फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मेरे को मजे आते पढ़ाने के लिए। भाई ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए या फिर सेटिस्फैक्शन के लिए पर अगर काम करें तो उसको अपन कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई स्टार्टिंग है अपनी, अपन ने जो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी, अपन उसको बढ़िया तरीके से और बढ़िया लेवल पे पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से और बढ़िया लेवल पे पढ़ेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बिजनेस क्या बोलता है भाई, बिजनेस इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो रामू काका वाला एग्जांपल,
डिट्टो सेम ही है, डिट्टो डेफिनेशन में बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज एंड बैंकिंग एक्सेट्रा। ये अपन लिख सकते हैं कि भाई ये क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये इंक्लूड करता है। तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपन ने पढ़ा था कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हो गया मैच, ठीक है। तो क्या है, बिजनेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई बिजनेस है ना वो ओनली इंक्लूड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। इट मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपना गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, गुड्स एंड सर्विसेज को अपन एक्सचेंज कर रहे हैं। अपन ने होलसेलर से खरीदा, लाइक ये भाई मेरी रिटेलर की शॉप है तो मैंने होलसेलर से खरीदा, कस्टमर को बेचा, और ये क्या होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे, मतलब रेगुलर बेसिस पे चलता रहना चाहिए काम। मतलब होलसेलर ने इसको दिया, अपन ने इसको दिया, इसने खा लिया, ठीक है, ये वापिस फिर इस पे गया, फिर अपन ने इसको मंगवा लिया, मतलब ये चलती रहनी चाहिए वाली साइकिल, ठीक है दोस्तों। द पर जो मतलब इसका पर्पज़ है ना वो है अर्निंग मनी। भाई पैसे कमाना इसका पर्पज़ है, मतलब एक मेन मोटिव मान लो, मेन ऑब्जेक्टिव मान लो इसका क्या है, पैसे कमाना, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं कि क्या बोलता है, क्या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भाई देखो ये वाला भी अपन ने देखा था कि प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यही पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एसेंशियल। भाई कोई भी अगर मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, किसी का भी अगर आप मान लो धंधा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप एक्सचेंज कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपन एक्सचेंज कर रहे हैं। लाइक मान लो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं मेरी नॉलेज आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को बदले में क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो ये क्या है, ये भी एक्सचेंज ही है, ठीक है दोस्तों। इफ एन इंडिविजुअल परचेज अ थिंग और सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल यूज, दिस एक्टिविटी नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस। भाई अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल खुद के लिए पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी परचेज कर रहा है तो अपन उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, वो कहेंगे अपन ड्राइंग। आपने अकाउंट में अच्छी तरह पढ़ लिया होगा ये चीज़ें, ठीक है। इफ वी परचेज मटेरियल फॉर सेलिंग थ्रू हिज शॉप देन इट विल बी अ बिजनेस। भाई अगर अपन कोई भी मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज करें, उसको फिनिश गुड्स में बनाए और फिर उसको सेल करें तो अपन उसको क्या कहेंगे, बिजनेस, ठीक है दोस्तों। फिर अपन उसको कहेंगे बिजनेस। आप थर्ड पॉइंट, रेगुलरिटी इन डीलिंग। ऑब्वियसली भाई अपन ने पढ़ा था कि रेगुलर होना चाहिए, तो क्या बोलता है, बिजनेस इज डन ऑन रेगुलर बेसिस। भाई कोई भी अगर अपन धंधा कर रहे हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मीन्स परचेज एंड सेल शुड बी ऑन रेगुलर डन, मतलब जो अपनी परचेज है, परचेजिंग है और अपनी सेलिंग है ना, वो रेगुलर चलती रहनी चाहिए। इफ एक्टिविटी इज नॉट रेगुलर बट इंक्रीमेंट इट डज नॉट कम अंडर द बिजनेस। भाई अगर एक्टिविटी रेगुलर नहीं है, ठीक है, वो इंक्रीमेंट है, मतलब जैसे होता था कि भाई आज खोल ली, कल बंद कर दी, परसों खोल ली, फिर उसके 10 दिन बाद खोल रहे हैं, तो ये बिजनेस नहीं कहलाता भाई। अगर मान लो मैं मेरा इंस्टीट्यूट खोल लूँ और मैं उसमें क्या करूँ, एक दिन मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, 2 दिन बंद कर दिया, फिर मैंने 10 दिन लगातार पढ़ा दिया, 1 महीने बंद कर दिया, भाई दिस इज नॉट अ बिजनेस, ठीक है। अगर आपने भी धंधा खोल रहे हैं, हम धंधा खोल रखा है, आपने भी कोई बिजनेस कर रखा है, आपने भी मान लो घर पे ही अगर दुकान कर रखी है, फिर किराने की शॉप कर रखी है आपके फादर ने, 1 दिन खोल लिए, 5 दिन बंद कर दी, 4 दिन बंद कर दी, 6 दिन बंद कर दी, 1 महीना बंद कर दी, भाई वो बिजनेस नहीं है, वो इंक्लूड ही नहीं होता है उस चीज़ में बिजनेस, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब फोर्थ है प्रॉफिट मोटिव। तो क्या, द मोटिव शुड बी अर्न मनी। भाई सबसे बड़ा मोटिव है बिजनेस का कि प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना, पैसे कमाना। समथिंग मतलब समटाइम एफर्ट टू अर्न मनी कैन रिजल्ट टू सम लॉसेस। देखो भाई मैं वही बोलता हूँ ना कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ना, समथिंग एफर्ट टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉस। अब इसका एग्जांपल देखो, मान लो कि आज आप खड़े हो एक मार्केट में, मान लो आपका एक कॉटन का मतलब फैक्ट्री है, एक कॉटन की फैक्ट्री होगी, ठीक है, कॉटन लिख देते हैं अपन इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ भाई, ये है फार्मर जिससे अपन कॉटन परचेज करते हैं, ठीक है, ये अपनी फैक्ट्री है, ये अपनी एक फैक्ट्री है, ठीक है। अपन मान लो कॉटन साड़ी बनाते हैं, तो इसमें क्या है भाई, खबर आई, हवा उड़ती उड़ती ऐसी ऐसी उड़ती उड़ती है ना, खबर आई कि कॉटन के भाव तेज होने वाले हैं,
अपन ने सुन लिया भाई ये खबर, अपन गए फार्मर के पास कि भैया भैया फार्मर का नाम है दादा ठाकुर। अपन ने बोला दादा ठाकुर ये कॉटन मुझे दे दे। दादा ठाकुर ने बोला भाई फ्री में थोड़ा ना दूंगा, पैसे लगेंगे। अच्छा ठीक है भाई। दादा ठाकुर ने बोला नहीं, अपन ने बोला कि कितने में दोगे? बोले 800 रुपये क्विंटल में दूंगा। ठीक है भाई। अपन को खबर आई कि कॉटन के रेट 1500 जाने वाले हैं। कितने जाने वाले हैं? 1500। हमने बोला ठीक है भाई, डील डन कर लो। अपन ने इससे 100 क्विंटल खरीद ली, 100 क्विंटल खरीद ली। ठीक है। अब क्या हुआ, अपन ने भाई ये किसके लिए खरीदी थी? मतलब अपना अर्निंग पर्पज़ के लिए। भाई अपन को जो रॉ मटेरियल है वो अच्छी वैल्यू का और सस्ता मिल जाएगा, एक रीजनेबल रेट, मतलब एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपन ने खरीदी थी। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो है ना, इसके कॉटन के भाव हो गए 700 रुपये। 700 रुपये कॉटन के भाव हो गए। तो भाई ये बताओ, 100 रुपये का तो लॉस खा लिया अपन ने, 100 रुपये का तो लॉस खा लिया ऑब्वियसली। मतलब पर केजी पे अपन ने 100 रुपये का लॉस खा लिया। तो यही बोलता है कि भाई कभी अपन एफर्ट लगाते हैं प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने का, उसका जो इम्पैक्ट है ना वो अपन को कभी लॉस में भी ले जा सकता है, ठीक है। इस एग्जांपल के थ्रू अपन को समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों। अब क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ लॉस वी कैन नॉट से दैट इट विल नॉट बी कंसिडर अ बिजनेस। अब मान लो अगर अपने बिजनेस को लॉस हो गया, तो अपन भाई ये नहीं कहेंगे कि ये बिजनेस नहीं है। भाई ऑब्वियसली भाई प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ठीक है दोस्तों। तो अपन उसको भी क्या बिजनेस मानेंगे। ठीक है। अब 5th पॉइंट बोलते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखो सबसे बड़ी चीज़ है भाई, रिस्क है तो रिस्क है। मोर प्रॉफिट मोर रिस्क। भाई अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो ऑब्वियसली आपको मतलब रिस्क तो भाई लेना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों। तो आप पढ़ते हैं अपन इसमें क्या, बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ बेड ऑफ रोज। भाई बिजनेस है ना, अपन ये नहीं कहते कि ये क्या नाम है गुलाब की पत्तियां हैं या फिर गुलाब का एक मतलब वो बेड्स है। नहीं भाई ये नहीं है। इट मीन दैट देयर आर प्रॉब्लम एंड दिस कैन बी सोल्ड टू लॉसेस। भाई अपने पास है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। अब मान लो अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हमारा पॉइंट। मान लो अपन ने एक फैक्ट्री लगा दी, अपन ने उसमें 10 करोड़ रुपए लगा दिए। भाई आपको पता है कि ये जो आपने फैक्ट्री लगाई है वो चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं पता ना। आपने कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए, ठीक है, उसकी अपन को सैलरी मान लो कुछ एडवांस में दे दिया अपन ने उनको। आपको पता है क्या नाम है कि अपन ने जितने पे लगाए हैं चलेगी या नहीं चलेगी? डू यू नो? नहीं पता भाई। फ्यूचर पे अपन को नहीं पता कि अपनी ये चलेगी फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो इसलिए बोलता है कि भाई कब मतलब बिजनेस अगर अपन करते हैं तो ऑब्वियसली रिस्क होता ही है। हैंस प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन हैंड इन बिजनेस लाइक अप एंड डाउन ऑफ द लाइफ। ऑब्वियसली है कि भाई प्रॉफिट है, उतार चढ़ाव होता है, तो कभी बिजनेस प्रॉफिट में है तो कभी नीचे भी है। ठीक है ना। हर बिजनेस कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकता, ये गारंटेड बात है। कभी ना कभी तो वो उसने भी लॉस खाया होगा, कभी ना कभी तो वो डाउन जरूर आया होगा। इन स्टॉक मार्केट कभी भी आप देख लेना, कोई कितना बड़ा भी अगर आप शेयर देख लेना, कितना महंगा शेयर देख लेना, उन्होंने कभी ना कभी तो लॉस उठाया है। चाहे वो उठाया हो उसने 2 रुपये का, पर कभी ना कभी तो उसने भी लॉस उठाया है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन 6 पॉइंट की, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इन ऑर्डर टू मेक थिंग more useful for society their utility is enhanced by effort of businessman। अगर अपन कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए यूजफुल है तो ऑब्वियसली उसमें सबसे बड़ा हाथ बिजनेसमैन का होता है। ठीक है ना। लाइक अगर मान लो अपन को स्कूल खोलना है, एक मतलब सोसाइटी के लिए स्कूल खोलना है, तो ऑब्वियसली अपन उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई सोसाइटी मतलब जैसे होता है ना, अभी भी क्या है, स्कूल में यूनिफॉर्म बिल्कुल सेम होती है सबकी। भाई ये कास्टलिज्म हटाने के लिए होती है। मतलब सोसाइटी में डिफरेंट बंदे रहते हैं, कोई ऊपर होता है तो कोई नीचे होता है, कोई मिडिल भी होता है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए
एक प्रॉपर ड्रेस कोड बनाया गया है कि सभी बच्चों को ये पहन के आना है। ठीक है दोस्तों, तो यही बोलता है कि अगर अपन को कुछ ना कुछ यूजफुल बनाना है सोसाइटी के लिए, तो अपन को अपनी जो यूटिलिटी है ना वो इनहेंस करनी पड़ेगी बाय द इफेक्ट ऑफ बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन है उसका इफेक्ट अपन उसका एफर्ट लेके उसको अपन को एक बढ़िया बनानी पड़ेगी। पर्सनल यूटिलिटी इन्वॉल्व मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स इन टर्म ऑफ सर्विसेज। भाई जो पर्सनल यूटिलिटी है ना वो इन्वॉल्व करती है अपनी खुद की पर्सनल स्किल्स को, जो कि अपन अपनी सर्विस में लगाए। राइट, मान लो मेरे को मैनेजमेंट अच्छी तरह आती है, मैं किसी कंपनी में गया भाई मैं बोलता हूँ भाई यार मेरे को मैनेजमेंट रखो, तो भाई मेरे को एक मेरी पर्सनल स्किल है कि मेरे को मैनेजमेंट अच्छी करना आता है, तो ऑब्वियसली मैं अपनी जो सर्विस कर रहा हूँ ना उसमें मेरी खुद की यूटिलिटी को इन्वॉल्व करूँ। ठीक है, और जब भी अगर रियलिटी की बात है, अगर मैं मेरी यूटिलिटी उसमें यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली वो कंपनी जिस कंपनी में मैं लगा हूँ ऑब्वियसली ग्रोथ में जाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल होता है मैनेजमेंट का। बिजनेस में सबसे बड़ा रोल होता है मैनेजमेंट का। ये आप 12th वाले चैप्टर में पढ़ोगे। 12th क्लास में जब आप प्रमोट होगे सबसे पहला चैप्टर आता है मैनेजमेंट के बारे में, पूरा ब्रीफली डिस्कस है। ऑब्वियसली भाई मजे आते हैं उस चैप्टर में, सब कुछ मतलब सार है वो। एक मतलब अच्छा बिजनेस समझाने के लिए एक बढ़िया मतलब मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, चलो अभी 11th की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और बताओ सब बढ़िया होंगे आप? भाई इतना समझाए इतना तो समझ में आ गया होगा ना, और नोट्स भी बना रहे हो ना। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब भी करना मेरा चैनल, भूलना मत, बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है ना, आपका सौरभ भाई पढ़ा रहा है। ठीक है, अब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है अगर अपन को बिजनेस मतलब अगर अब अपन को अगर है ना अपना बिजनेस स्टे करना है ना अपने मार्केट में, तो सबसे पहले अपन को कंज्यूमर की नीड्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब वो प्रोडक्ट बनाए जिससे कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो क्या बोलता है, द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्न प्रॉफिट बट इट इज एसेंशियल एट द सेम टाइम दैट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कि भाई सबसे प्रॉफिट तो है भाई, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव किसका है बिजनेस का, प्रॉफिट कमाना, बट अपन को भाई एसेंशियल होना चाहिए कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन भी दे। भाई वो प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन भी मिले। अब बिजनेसमैन शुड मेक वर्क एंड मतलब मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट सक्सेस। भाई वही प्रोडक्ट बनाए जो कि कंज्यूमर को अच्छा लगे, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात करी थी। नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस के डिफरेंस की। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आपके सभी दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो बाय। एंड हाँ प्लीज़ नोट्स भी मेरे साथ बनाते रहना, अब की बार अपना भी आ रही है। ठीक है दोस्तों, और अपना बेसिक अच्छी तरह कंप्लीट करते रहो। ठीक है, बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।